प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूर्व में हुई सेना भर्ती को रद्द करने के सरकार के फैसले को लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ क्रूरता करार देते हुए कहा कि वास्तव में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को तथाकथित अग्निपथ योजना की वजह से ही रोक कर रखा गया था और अब उसकी घोषणा होते ही उस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। कौशल ने कहा कि जिस युवा शक्ति ने भाजपा द्वारा दिखाए गए सुनहरे भविष्य के उज्जवल सपनों की वजह से भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, सरकार उसी युवा शक्ति को कुचलने में लगी है। अग्निवीर नाम से युवाओं को सेना में भर्ती करने की योजना देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने के साथ पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने का भी सोचा समझा षड्यंत्र है तथा इस योजना के माध्यम से देश में सेना की संख्या घटाने की भी सोच नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 4 वर्ष सेना में सेवाएं देने के उपरांत घर वापस भेज देने की स्थिति में युवाओं को फ्रस्ट्रेशन के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने मांग की कि सेना भर्ती मामले में पुरानी व्यवस्था को यथावत जारी रखा जाए और अगर सरकार युवाओं की हितैषी है तथा किसी योजना लाना भी चाहती है तो वह मुख्य सेना भर्ती से अलग हो, जिसमें जो युवा जरूरत नहीं अपितु स्वेच्छा से जाना चाहते हैं वही उसमें भाग ले पाएं। लंबे समय से सेना की भर्ती के इंतजार में बैठे देश के नौजवान आज बहुत निराश और हताश हैं, क्योंकि जो पुरानी भर्ती थी सरकार ने उसे भी रद्द कर दिया और एक नई योजना जिसको अग्निपथ का नाम दिया गया है उसके माध्यम से अग्निवीर जो है उनको भर्ती करने की एक योजना सरकार लेके आई है, जिसके तहत 4 वर्ष के लिए नौजवानों को, युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ी क्रूरता देश का जो युवा वर्ग है उसके साथ सरकार कर रही है। देश के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में उनके द्वारा जो दिखाए गए उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपने थे, उनकी वजह से बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज सरकार उन्हीं देश के युवाओं के सपनों को छिन्न भिन्न करने में और कुचलने में लगी है। पुरानी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती करने की नीति की घोषणा करके न केवल अन्याय किया गया है अपितु मैं समझता हूं कि ये युवा वर्ग के साथ अत्याचार भी है। 4 वर्ष सेना में लगाने के बाद जो युवा साथी वापस लौटकर घर आएगा उसको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ये योजना ऐसा प्रतीत होता है कि जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, इंसेंटिव्स हैं, उनसे आने वाले समय में वंचित करने का भी एक सोचा समझा जो है वो षड्यंत्र है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत की सेना है उसकी संख्या को कम करने की भी एक योजना इस पूरे प्रकरण में दिखाई देती है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था है उसको यथावत जारी रखा जाए